In the name of Allah, who is the most beneficent and merciful. My dear students, first year class स्टूडेंट्स, आपको याद होगा कि लास्ट में हमने चैप्टर नंबर हम एंड कर चुके थे, चैप्टर नंबर 5, और इसको हमने एंड किया था। चैप्टर नंबर 7 हम ऑलरेडी क्लास में डिस्कस कर चुके हैं, एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू चैप्टर नंबर 8। स्टूडेंट, चैप्टर नंबर 8 जो है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट। आप लोगों ने इसमें कंसेप्ट है, आप लोगों ने इनको अच्छे तरीके से, इन आर्टिकल्स को अच्छे तरीके से समझना है। आज मैं इस चैप्टर का जस्ट इंट्रोडक्शन दूंगा कि जो बेसिक चीज़ें हैं उनको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ताकि आपके जो नेक्स्ट आर्टिकल्स में ये चीज़ें इन्वॉल्व हैं, ताकि आपको वहाँ पे कोई प्रॉब्लम ना हो। तो इसको आपने अच्छे तरीके से पढ़ना है। तो चैप्टर नंबर 8 हम यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 8 एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज वेव्स। वेव्स की हम बात करेंगे। और स्टूडेंट, चैप्टर का नेम है वेव्स। अब वेव्स क्या है स्टूडेंट्स? वेव्स क्या होती है? द डिस्टर्बेंस इन द मीडियम। द डिस्टर्बेंस इन द मीडियम is called waves. The disturbance in the medium produce या generate waves। यानी डिस्टर्बेंस इन द मीडियम जो है ये स्टूडेंट्स वेव्स क्रिएट करती है। और जैसे इसकी एग्जांपल में आप ये कहते हैं कि वी पाउंड ऑफ वाटर इज देयर। पाउंड ऑफ वाटर है, कोई पानी का तालाब है, एंड वी थ्रो अ स्टोन इनसाइड इट। अगर आप उसके अंदर कोई पत्थर फेंकते हैं तो आपने देखा होगा कि सर्कुलर वेव्स आर प्रोड्यूस्ड। वेव्स तब प्रोड्यूस होती हैं जब आप कोई डिस्टर्बेंस इन द मीडियम क्रिएट करते हैं, तो वेव्स आर प्रोड्यूस्ड। अब इसमें आपको ये भी पता होना चाहिए कि जैसे मैंने वेव्स के वाले से बताया कि डिस्टर्बेंस होगी मीडियम में, तो तब वेव्स जो है प्रोड्यूस होगी। और इसमें आपको ये भी पता होना चाहिए कि वेव्स दे ट्रांसफर एनर्जी, दे ट्रांसफर energy from one point to an other point। यानी ये एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक एनर्जी ट्रांसफ़र करती हैं। यानी ये एनर्जी को तो ट्रांसफ़र करती हैं एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट को, दूसरे पॉइंट पे दे ट्रांसफ़र एनर्जी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस या फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, बट दे डोंट ट्रांसफ़र मैस। मैटर को ये ट्रांसफ़र नहीं करती, मैस को ये ट्रांसफ़र नहीं करती। अब वेव मोशन क्या होती है स्टूडेंट्स? वेव मोशन, वेव मोशन क्या है स्टूडेंट्स? वेव मोशन में कहते हैं द मोशन ऑफ डिस्टर्बेंस इज ड्यू टू द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम पार्टिकल टू अ पार्टिकल इज कॉल्ड वेव मोशन। इसे हम वेव मोशन का नाम देते हैं। या आप ये भी डेफिनेशन कर सकते हैं, द मैकेनिज्म by which energy is transferred the mechanism by which energy is transferred from one point to another point। to an other point in the form of wave। इन द फॉर्म ऑफ वेव। स्टूडेंट्स, इसे हम वेव मोशन कहते हैं। यानी ये वो मैकेनिज्म है जिसमें एनर्जी ट्रांसफ़र होती है फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इन द फॉर्म ऑफ वेव, वेव की सूरत में। तो इसे हम वेव मोशन कहते हैं। अब अगर आप काइंड्स ऑफ वेव्स की बात करें तो स्टूडेंट्स, काइंड्स ऑफ वेव्स यानी वेव्स की टाइप्स कितनी हैं, काइंड्स कितनी हैं स्टूडेंट्स? काइंड्स ऑफ वेव्स, तो स्टूडेंट्स
we have the three kinds of waves. Number one is mechanical waves. Mechanical waves. And number two is electromagnetic waves. Electromagnetic waves. And third is matter waves. Look at the we have the three kinds of waves: mechanical waves, electromagnetic waves and matter waves. सबसे पहले हम बात करेंगे जी मैकेनिकल वेव्स कि मैकेनिकल वेव्स क्या होती हैं स्टूडेंट्स। मैकेनिकल वेव्स मैकेनिकल वेव्स में आप ये कहेंगे कि द वेव्स विच रिक्वायर मीडियम फॉर देयर प्रोपोगेशन। द वेव्स विच रिक्वायर मीडियम फॉर देयर प्रोपोगेशन। कि ऐसी वेव्स जिनको आगे बढ़ने के लिए किसी मीडियम की ज़रूरत पेश आती है आर नोन एज मैकेनिकल वेव्स। इन्हें हम मैकेनिकल वेव्स कहते हैं। दे आर कॉल्ड मैकेनिकल। दीज वेव्स प्रोपोगेट बाय द ऑसिलेशन ऑफ मटेरियल पार्टिकल्स। यानी ऐसी वेव्स जिनको आगे बढ़ने के लिए स्टूडेंट्स टू मूव फॉरवर्ड प्रोपोगेट करने के लिए किसी मीडियम की ज़रूरत होती है, इसे हम मैकेनिकल वेव्स कहते हैं। अब मैकेनिकल वेव्स की बेशुमार आप इसकी एग्जांपल्स दे सकते हैं स्टूडेंट्स। वी हैव सो मेनी एग्जांपल्स आर देयर। जैसे आप एग्जांपल दे सकते हैं वाटर वेव्स, देखिए वाटर नहीं होगा लाजमत है ये वेव्स प्रोड्यूस नहीं होगी। और इसी तरह आप जैसे एग्जांपल दे सकते हैं साउंड वेव्स या वेव्स प्रोड्यूस इन अ स्ट्रिंग, प्रोड्यूस्ड इन अ स्ट्रिंग और स्प्रिंग। यानी ऐसी वेव्स जिनको आगे बढ़ने के लिए किसी मीडियम की ज़रूरत है, इसे हम मैकेनिकल वेव्स कहते हैं। जैसे वाटर वेव्स है, साउंड वेव्स है, वेव्स प्रोड्यूस इन अ स्प्रिंग, दे आर कॉल्ड मैकेनिकल वेव्स। इन्हें हम मैकेनिकल वेव्स का नाम देते हैं। अब स्टूडेंट मीडियम की बात हो रही है। मीडियम तीन तरह के होते हैं। जैसे मटीरियल मीडियम में तीन तरह के हो सकते हैं। जैसे आप कहते हैं लिक्विड, सॉलिड एंड गैसेस। तो आप यहाँ पे मैकेनिकल वेव्स को कोई मीडियम चाहिए आगे बढ़ने के लिए, तो इन्हें हम मैकेनिकल वेव्स का नाम देते हैं। अब आ जाते हैं नंबर टू पे। नंबर टू इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स स्टूडेंट्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या हैं? द वेव्स विच डोंट रिक्वायर medium for their propagation. यानी आप ये कहते हैं कि ऐसी वेव्स जिनको आगे बढ़ने के लिए कोई मीडियम की ज़रूरत नहीं होती, इन्हें हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहते हैं। These waves propagate out in space due to oscillation of electric and magnetic fields. Electric and magnetic fields की सूरत में ये आगे बढ़ती हैं स्टूडेंट्स।
और इसकी एग्जांपल्स भी बेशुमार हैं स्टूडेंट्स। अब ये कहते हैं लाइट वेव्स। देखिए लाइट वेव्स में स्टूडेंट्स आपको पता है कि लाइट सन से अर्थ पे आ रही है, दरमियान में वैक्यूम है, तो इसलिए इसको किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं है, एयर भी नहीं है वैक्यूम में, तो लाइट वेव्स हैं, हीट वेव्स हैं, हीट वेव्स, और इसी तरह रेडियो वेव्स, ये सारी की सारी वेव्स हैं, इन्हें हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहते हैं। यानी ऐसी वेव्स जिनको आगे बढ़ने के लिए किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती, इसे हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का नाम देते हैं। अब इसके बाद आता है मैटर वेव्स स्टूडेंट्स। मैटर वेव्स क्या हैं? मैटर वेव्स, मैटर वेव्स के हवाले से आपको ये पता होना चाहिए कि व्हेन द पार्टिकल्स, जब आप पार्टिकल्स को मूव करवाते हैं विद हाई वेलोसिटी, हाई वेलोसिटी के साथ मूव करवाते हैं, तो देन द पार्टिकल्स बिहेव लाइक वेव्स, तो वेव की तरह ये एक्ट करते हैं। यानी पार्टिकल्स मूविंग विद हाई वेलोसिटी, हाई वेलोसिटीज या हाई काइनेटिक एनर्जी, behaves like waves, behaves like matter waves. And they are called matter waves. इन्हें हम matter waves कहते हैं। इन्हें हम मैटर वेव्स का नाम देते हैं। अब फिर आपको यही पता होना चाहिए स्टूडेंट्स, एलिमेंट्री पार्टिकल्स हैं सच इलेक्ट्रॉन्स। एलिमेंट्री पार्टिकल्स स्टूडेंट्स वो पार्टिकल्स होते हैं विच आर नॉट फर्दर डिवाइडेड, जिनको आप डिवाइड नहीं कर सकते। जैसे इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स शो देयर वेव प्रॉपर्टीज, when they are accelerated, when they are accelerated to velocities of the order of 10 raised to power 7 मीटर पर सेकेंड और मोर। तो फिर इलेक्ट्रॉन्स जो हैं स्टूडेंट्स ये वेव्स के तौर पे बिहेव करते हैं और इन्हें हम मैटर वेव्स कहते हैं। यानी दे आर मूविंग विद वेरी हाई वेलोसिटी 10 raised to power 7 मीटर पर सेकेंड और मोर, तो देन दे बिहेव लाइक वेव्स, मैटर वेव्स। तो ये मैटर वेव्स के तौर पे बिहेव करते हैं। अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट में आपको ये बताना प्रोग्रेसिव वेव्स क्या आती हैं। प्रोग्रेसिव वेव्स ये आप कहते हैं कि द वेव्स विच ट्रांसफर एनर्जी इन मूविंग अवे फ्रॉम द सोर्स ऑफ डिस्टर्बेंस, इन्हें हम प्रोग्रेसिव वेव्स कहते हैं। प्रोग्रेसिव वेव्स, द वेव्स विच ट्रांसफर एनर्जी इन मूविंग अवे फ्रॉम द सोर्स ऑफ डिस्टर्बेंस। तो इसकी एग्जांपल में आप ये कहते हैं ड्रॉप अ पेबल इनटू अ वाटर, रिपल्स विल बी प्रोड्यूस्ड एंड स्प्रेड आउट अक्रॉस द वाटर। यानी वाटर की सरफेस पे ये यहाँ पे आपने स्टोन को थ्रो किया और इस एंड पे अब देखा होगा कि सर्कुलर वेव जो है, ये वाटर वेव जो है, दे आर मूविंग अवे फ्रॉम द सोर्स ऑफ डिस्टर्बेंस। अब डिस्टर्बेंस यहाँ पे तो इससे अवे मूव करती हैं, इन्हें हम प्रोग्रेसिव वेव्स कहते हैं। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? प्रोग्रेसिव वेव्स, दे आर कॉल्ड प्रोग्रेसिव वेव। अब प्रोग्रेसिव वेव्स की स्टूडेंट्स फर्दर टाइप्स हैं जिन्हें हम नाम देते हैं जी ट्रांसवर्स वेव्स का और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स का। ट्रांसवर्स waves, number 2 is longitudinal waves, longitudinal waves, और इन्हें हम कंप्रेशन वेव्स भी कहते हैं। तो ये दो नेम आपने याद रखने हैं, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, ट्रांसवर्स वेव्स और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स।
ट्रांसवर्स वेव्स क्या होती हैं स्टूडेंट्स? द वेव्स इन विच द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम आर डिस्प्लेस्ड इन अ डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द प्रोपोगेशन ऑफ द वेव्स, यानी परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द प्रोपोगेशन ऑफ द वेव्स, इन्हें हम ट्रांसवर्स वेव्स कहते हैं। स्टूडेंट दोबारा सुन लें, द वेव्स इन विच द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम आर एट राइट एंगल टू द डायरेक्शन ऑफ द प्रोपोगेशन ऑफ द वेव्स, इन्हें हम ट्रांसवर्स वेव्स का नाम देते हैं। अब देखिए यहाँ पे आपने कोई स्टोन थ्रो किया है पाउंड ऑफ वाटर में, तो ये वेव जो है ये आगे की तरफ मूव करती हुई नजर आ रही है। लेकिन अगर आप यहाँ पे कोई पीस ऑफ वुड रख दें इस जगह पे, तो इसकी जो मोशन है इस पीस ऑफ वुड की, इट मूव्स अप एंड डाउन, ये अप एंड डाउन मूव करती है। अब देखिए वेव्स इधर जा रही है और इसकी मोशन वर्टिकली अप एंड डाउन मूव करती है, तो इनके दरमियान एंगल 90 डिग्री होता है। तो इसलिए ऐसी वेव्स को हम क्या नाम देते हैं? ट्रांसवर्स वेव्स कहते हैं। उसके बाद आता है लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में क्या आता है? द वेव्स इन विच द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम in which the particles of the medium are displaced in a direction of the propagation of the waves, यानी पार्टिकल्स की मोशन की, पार्टिकल्स की डायरेक्शन और वेव्स की डायरेक्शन दोनों सेम होती हैं, तो दे आर पैरेलल टू ईच अदर। तो यहाँ से आप ये कहेंगे कि जैसे आप ट्यूनिंग फॉग लेते हैं स्टूडेंट्स, ये प्रॉन्ग्स है, ये स्टेम है, और इसको रबर पैड के ऊपर जेंटली अगर स्ट्राइक करते हैं तो आपने देखा होगा कि इसमें जब ये प्रॉन्ग इधर मूव करेगा तो एयर के पार्टिकल जो हैं दे गेट क्लोजर टू ईच अदर, तो ये एक दूसरे के करीब आ जाता है, इन्हें हम कंप्रेशन कहते हैं। लेकिन जब ये इधर मूव करता है ये प्रॉन्ग, तो इनके ऊपर प्रेशर जो है वो यहाँ पे प्रेशर डिक्रीज हो जाता है, तो इसलिए एयर के पार्टिकल्स के दरमियान, एयर लेयर्स के दरमियान आप देख रहे हैं कि इनके दरमियान गैप बढ़ जाता है, इन्हें हम रेयरफैक्शन कहते हैं। तो यहाँ पे देखें वेव्स की डायरेक्शन भी यही है और पार्टिकल्स की डायरेक्शन भी यही है, तो इन्हें हम लॉन्गिट्यूडनल वेव्स कहते हैं, यानी दोनों की डायरेक्शन जो है वो सेम होती है, इन्हें हम लॉन्गिट्यूडनल वेव्स कहते हैं। अब स्टूडेंट्स और रिलेशन आपने ये भी ज़हन में रखना है इस पर्टिकुलर केस में, जैसे कोई भी वेव है, वेव को आप जनरली इस सिंबल से ज़ाहिर करते हैं ट्रांसवर्स वेव की शेप में, तो ये ट्रांसवर्स वेव में इसे हम क्रस्ट कहते हैं और इसे हम ट्रफ कहते हैं। क्रस्ट क्या होता है? क्रस्ट ये कहते हैं द पोर्शन ऑफ ए ट्रांसवर्स वेव अबव इट्स मीन लेवल, यानी मीन लेवल से अबव जो पोर्शन होता है इसे हम क्रस्ट कहते हैं, और मीन लेवल से बिलो जो पोर्शन होता है इसे हम ट्रफ का नाम देते हैं। और जैसे मैंने अभी बताया कंप्रेशन और रेयरफैक्शन, कंप्रेशन और रेयरफैक्शन लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में होता है। तो अब ये कहते हैं कि दीज आर द पॉइंट्स इन लॉन्गिट्यूडनल वेव्स वेयर द क्राउडिंग ऑफ पार्टिकल्स इज मैक्सिमम, जिस जगह क्राउडिंग ऑफ पार्टिकल्स मैक्सिमम होते हैं इन्हें हम कंप्रेशन कहते हैं, एंड वेयर द क्राउडिंग ऑफ पार्टिकल्स इज मिनिमम, इसे हम रेयरफैक्शन का नाम देते हैं। ये स्टूडेंट्स आपने याद रखना है। इसके बाद इसी सेंस में आप ये कहते हैं कि जैसे टाइम पीरियड है, टाइम पीरियड क्या होता है स्टूडेंट्स? टाइम पीरियड आप ये कहते हैं कि इट इज द टाइम रिक्वायर्ड फॉर वन वेव टू पास थ्रू अ पर्टिकुलर पॉइंट, यानी एक पर्टिकुलर पॉइंट से एक वेव को गुजरने के लिए जितना टाइम चाहिए इसे हम टाइम पीरियड कहते हैं। ये बात आपने ज़हन में रखनी है, इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल टी। और अगर आप फ्रीक्वेंसी की बात करें तो फ्रीक्वेंसी में आप ये कहेंगे इट इज नोटेड बाय एफ द नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू अ पर्टिकुलर पॉइंट इन 1 सेकेंड, यानी एक सेकंड में जितनी वेव्स एक पर्टिकुलर पॉइंट से पास होती हैं इन्हें हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। और फ्रीक्वेंसी का यूनिट जो है वो हर्ट्ज होता है, ये आपने यार। और टाइम पीरियड का यूनिट क्या होता है? सेकंड होता है। और एम्पलीट्यूड आपको पता होना चाहिए कि एम्पलीट्यूड क्या होता है? द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम इट्स मीन लेवल, यानी मीन पोजीशन से मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, इसे हम एम्पलीट्यूड कहते हैं। और इसी तरह ये भी एम्पलीट्यूड कहलाएगा। और वेवलेंथ क्या होता है स्टूडेंट्स? वेवलेंथ आप ये कहेंगे कि वेवलेंथ इट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्टिव क्रस्ट, टू कंसेक्टिव क्रस्ट और टू कंसेक्टिव ट्रफ के दरमियान जो डिस्टेंस होता है ना स्टूडेंट्स, इसे हम वेवलेंथ कहते हैं। यानी वेवलेंथ क्या होता है? इट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्टिव क्रस्ट और टू कंसेक्टिव ट्रफ, इसे हम वेवलेंथ कहते हैं, लैम्डा से ज़ाहिर करते हैं। अब देखिए मैंने जैसे मेंशन किया फ्रीक्वेंसी का यूनिट जो है वो हर्ट्ज होता है। हर्ट्ज क्या है स्टूडेंट्स? हर्ट्ज की डेफिनेशन आप ये कहेंगे कि इफ वन वेव पासिंग टू अ पर्टिकुलर पॉइंट इन 1 सेकेंड, अगर एक वेव एक पर्टिकुलर पॉइंट से 1 सेकेंड में गुजरती है तो देन फ्रीक्वेंसी इज सेड टू बी 1 हर्ट्ज, ये 1 हर्ट्ज के बराबर होगी। तो स्टूडेंट्स
आज हमने बेसिक चीज़ों को यानी वेव्स का जो चैप्टर है चैप्टर नंबर 8, इसकी बेसिक थिंग्स को हमने यहाँ पे डिस्कस किया। और नेक्स्ट टाइम हम जो स्मार्ट सिलेबस का आर्टिकल है पहला पीरियोडिक वेव्स, उसको हम डिस्कस करेंगे। तो सुना, ये बेसिक चीज़ें हैं जो कमिंग आर्टिकल्स में यूज़ होनी है, इनको आपने अच्छे तरीके से याद करना है। थैंक यू ऑल।